बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे थियरीज़ ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। और सबसे पहली जो थ्योरी हमारी बुक में है दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको हम कॉमनली वेस्पर कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है। वेस्पर इसका नाम है, ठीक है। कॉमनली प्रिंसिपल इस थ्योरी में क्या है, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग मुख्तलिफ औकात में आई और उनकी क्या खूबियाँ थी या खामियाँ थी हम देखेंगे, मतलब इसके एक ऑर्डर में हम देखेंगे। ये सबसे पहली थ्योरी है। तो इलेक्ट्रॉन, इसका जो प्रिंसिपल देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्जेंस। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, दोनों किस्म के। जब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पेयर की तो इसमें दोनों आ सकते हैं, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। तो ये थ्योरी कहती है इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्जन। जब शेप या ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बनाने जा रहे होते हैं, ये मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स एक सेंट्रल एटम को सराउंड करके, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? ताकि रिपल्जन्स को मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम रिपल्जन हो, स्टेबिलिटी हो, डिस्टेबलाइज ना हो मॉलिक्यूल, ठीक है। पोस्टुलेट्स अगर आप देखो, पहला पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अगेन मैंने इस्तेमाल किया लफ्ज़, इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों शामिल हैं। पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, किस तरह से वो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में हिस्सा लेते हैं कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाते हैं ताकि रिपल्जन्स को अवॉइड किया जा सके, ठीक हो गया। वैन डर वाल रिपल्जन कहलाती हैं, कहते हैं ये जो आपस की रिपल्जन्स हैं, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की या लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, दीज रिपल्जन्स आर कॉल्ड वैन डर वाल्स रिपल्जन्स। और अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, लोन पेयर जो रिपल्जन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन आती है और उसके बाद बॉन्ड पेयर की रिपल्शन आती है। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और इन दी एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एंड रिपेल्स विद ग्रेटर फोर्स। ये याद रखिएगा। बेसिकली होता यह है कि लोन पेयर न्यूक्लियस के करीब होता है। जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होता है। जैसे आप लाइट की तरफ जाएं, आपका साया पीछे बड़ा होता जाता है, ऐसे ही लोन पेयर न्यूक्लियस के करीब होता है और इसकी रिपल्शन फोर्सेस भी ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा फोर्स से रिपेल करता है। फिर एक बात याद रखें, अगर आपके पास कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, या कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, और उसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। जब स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं वो ऐसे ही बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कि सिंगल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन। नो डाउट 6 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड के और 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के, इनकी डेंसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल ये ऐसे ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जैसे कि एक सिंगल बॉन्ड हिस्सा ले रहा होता है ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। नो डाउट इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, लेकिन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में इनका रोल ऐसे ही है जैसे कि सिंगल बॉन्ड का है। अब इस थ्योरी की सबसे बेहतरीन फीचर ये थी कि बहुत अच्छा ज्योमेट्री के बारे में ये बताती है, मॉलिक्यूल की शेप या स्ट्रक्चर किस तरह से ओरिएंट हो सकता है, इन सब के बारे में ये थ्योरी बताती है। ये इस थ्योरी की एडवांटेज कह लें आप। कुछ डिसएडवांटेज द ड्रॉबैक्स भी हैं इस थ्योरी के। वो कौन से हैं? नो रीजनिंग फॉर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हो कैसे रही है, क्यों हो रही है, हमें नहीं पता।
मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग क्या है, ये थ्योरी बिल्कुल भी खामोश है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब आती है तो भी ये थ्योरी जो है इट इज़ अनएबल टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, ठीक है। यानी ना तो ये हमें रीजनिंग ऑफ बॉन्डिंग दे रही है, ना मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग, और ना ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में हमें कुछ इल्म हो रहा है इसके बारे में, ठीक है। अब मैं सिंपल AB4 मॉलिक्यूल डिस्कस करूँगा। A सेंट्रल एटम है और B सराउंडिंग एटम है। इसके अंदर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर की बात कर रहा हूँ, वो 4 है, ठीक है। एक्सपेक्टेड इसकी जो ज्योमेट्री है वो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। और इसकी जो एक्चुअल या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो भी टेट्राहेड्रल ही होनी चाहिए। और बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्री होना चाहिए बॉन्ड एंगल। तो इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स देखना होगी। CH4 हो गया, NH4 हो गया, इसके अलावा SiH4, SiCl4, CCl4, ये तमाम मॉलिक्यूल जो हैं इनमें मतलब मैं कार्बन CH4 ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला ज्योमेट्री बनता है CH4 में ये, ठीक है जी। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें हम 109.5 डिग्री शो कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा कितना आ रहा है? 109.5 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है। और इसमें और भी मॉलिक्यूल आप ऐड कर सकते हो, SO4-2 और इसके अलावा PH4 पॉजिटिव, या इस तरह से। ये मैंने वो मॉलिक्यूल डिस्कस किए हैं जिनके अंदर कोई लोन पेयर नहीं था। इसी तरह मैं डिस्कस करता हूँ AB3 टाइप मॉलिक्यूल। AB3 टाइप मॉलिक्यूल में मैं कहता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है और ज्योमेट्री जो है ट्राईएंगुलर प्लेनर होनी चाहिए इसके अंदर, और वाकईतन ट्राईएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। और बॉन्ड एंगल इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड है वो 120 डिग्री होना चाहिए। एग्जाम्पल्स में इसका BF3 होना चाहिए, SO3 होना चाहिए, और इसके अलावा BF3 हो गया, SO3 हो गया। ये इसकी हम एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड या NO3 भी इसकी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्राइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम हाइड्राइड इसकी एग्जाम्पल्स। अब टेट्राहेड्रल था ये, तो अब हम कह रहे हैं बोरोन इधर है और 3 फ्लोरीन इसको इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं कि इनके दरमियान बॉन्ड एंगल जो है वो 120 आ रहा है और प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इसका बन रहा है। एक ही प्लेन में तीनों फ्लोरीन जो हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। ये था हमारा AB3 टाइप मॉलिक्यूल। इसके बाद हम देखेंगे AB2 टाइप मॉलिक्यूल, यानी सेंट्रल एटम के साथ 2 और एटम्स लगे हुए हैं और उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो बॉन्ड पेयर हैं। इसकी होनी तो चाहिए स्ट्रक्चर लीनियर होनी चाहिए, जो मोर पॉसिबल आ रहा है इसका क्या, और मॉलिक्यूल लीनियर एक्सपेक्टेड और दोनों लीनियर होने चाहिए। और बॉन्ड एंगल इसमें जो एक्सपेक्टेड है 180 का है। इसकी में कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड होना चाहिए और बेरिलियम क्लोराइड इसमें होना चाहिए। और इसमें अगर आप देखो मसलन कैल्शियम अगर सेंटर में है तो 1 क्लोरीन इधर आए
और दूसरा क्लोरीन इधर आए तो बॉन्ड एंगल इसमें 180 का होना चाहिए। इसी तरह बेरिलियम क्लोराइड में भी बेरिलियम सेंटर में होगा, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मैक्सिमम डिस्टेंस में है, तो 180 बॉन्ड एंगल होना चाहिए। ये अभी तक जो हमने केसेस डिस्कस किए हैं ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस हैं, मतलब जिसमें लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है या ट्रायंगुलर आ रहा है या टेट्राहेड्रल आ रहा है, इसमें CS2 हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, ये सारे, इनमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रही। जो हमारा एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वही हमारी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आ रही है, जो मतलब एक्सपेक्टेड है वही, यूँ कह लें कि आप एक्चुअल ज्योमेट्री वही भी आ रही है, बॉन्ड एंगल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आ रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम तब आता है जब किसी मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर आ जाता है। जब लोन पेयर आएगा तो उसकी ज़्यादा रिपल्शन की वजह से ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है उसमें डिस्टॉर्शन आएगी। अभी तक हमने ये देख सकते हैं आप AB4, AB3 और AB2, ये तमाम के तमाम याद रखिएगा बॉन्ड पेयर्स थे। क्या थे ये? बॉन्ड पेयर्स थे, और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हमारी ज्योमेट्री आ रही थी। इसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोई लोन पेयर के केसेस हैं, वो देखते हैं किस तरह से ज्योमेट्री हमारी चेंज करते हैं। डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल्स व्हेन लोन पेयर्स इज प्रेजेंट। अब हमने देखने हैं कि जब लोन पेयर आ जाए, मतलब मैंने AB3 टाइप लिखा, देखो जी इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर आप देखो तो इसमें 4 है, और अब हमने देखने हैं बॉन्ड पेयर्स 3 होंगे और लोन पेयर 1 होगा। बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 होना चाहिए, ठीक है। इसमें कहते हैं जी अगर ये मॉलिक्यूल तो AB4 है, 1 लोन पेयर है, वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या आती है? बॉन्ड एंगल भी हम तवक्को 109.5 डिग्री ही कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अब के बाद 1 लोन पेयर आ गया है। मसलन इसकी एग्जांपल देखो, अमोनिया के ऊपर 1 लोन पेयर, वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर है, एक ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, एक मौजूद है। इस तरह NF3 के ऊपर 1 लोन पेयर है। इन सब मॉलिक्यूल के ऊपर 1 लोन पेयर है। अगर आप देखो अमोनिया की डायग्राम, ये 1 लोन पेयर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये लोन पेयर ज़्यादा जगह देखता है। वी आर एक्सपेक्टिंग, हमें तो है कि 109.5 डिग्री आना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा अमोनिया में लेस देन 109.5 डिग्री, यानी इसका अगर एक्चुअल देखो आप तो वो 107 आता है, 107.5 डिग्री आता है अमोनिया। और स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल ये देखें, और ऊपर एक पिरामिड है, ट्राइगोनल पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल 109 की बजाय 107.5 आता है। इस तरह NF3 जो है, इसमें अगर आप देखो तो ये F जो है आपस में थोड़ा करीब आ जाते हैं, लोन पेयर भी है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल मॉलिक्यूल बनाता है। और इसमें एंगल और भी कम हो जाता है, इसमें 102 डिग्री तक और इसमें 107.5 डिग्री तक। ये आपसे पूछ सकता है अमोनिया में एंगल क्या हो सकता है MCQs में, या NF3 में क्या हो सकता है। NF3 में बेसिकली ये तीनों फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर खींचते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और करीब आता है, जिसकी वजह से ये फ्लोरीन और करीब हो जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के करीब जब ज़्यादा आता है लोन पेयर तो ये थी AB4 टाइप की एग्जांपल, जबकि 1 लोन पेयर था। अब 2 लोन पेयर भी हो सकते हैं। अगेन देखो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 2 है, ठीक है, और लोन पेयर भी 2 हैं। भाई अब 2 लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल ढूंढे। वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग इट टू बी टेट्राहेड्रल। हम भी देखें 4 है अगर, तो इसकी एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन इसकी होती नहीं है। ये 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, टेलोरियम के ऊपर 2 लोन पेयर। अगर आप वाटर की डायग्राम देखो
ज़रा गौर करें भाई, वाटर के अंदर एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 109 की बजाय जो हम तवक्को कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में वी आर एक्सपेक्टिंग 109, लेकिन वाटर के केस में एंगल जो है 104.5 डिग्री ड्यू टू दीज लोन पेयर्स, बिकॉज दीज लोन पेयर्स हैव ग्रेटर रिपल्जन एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, जिसकी वजह से हम कहते हैं इनमें लेस देन, हम लिख देते हैं सब के लिए लेस देन 109.5 डिग्री। मसला H2S है, इसमें भी बहुत कम होता है, 92 के करीब बॉन्ड एंगल आ जाता है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो बनती है वो वी शेप्ड कह लें या बेंट एंगुलर ज्योमेट्री बन जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं AB2L, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 होंगे और इनमें से बॉन्ड पेयर 2 होंगे, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1 होगा। ठीक है, अब एक लोन पेयर आए, हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि अगर AB2L है तो स्ट्रक्चर 3 बॉन्ड पेयर से हम ट्रायंगुलर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन एक लोन पेयर की वजह से अगर आप SO2 को देखो, S के ऊपर ये लोन पेयर है और ये 2 ऑक्सीजन है, हालांकि बॉन्ड एंगल इसका 120 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका 120 नहीं आता। कितना आता है? इस लोन पेयर की वजह से लेस देन 120। देखो, हम इसमें बॉन्ड एंगल 120 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या आ रहा है? लेस देन 120। किस वजह से? ओइंग टू द लोन पेयर दैट रिपेल विद ग्रेटर फोर्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। लेस देन 120 आता है इन सब के अंदर, यानी इस तरह टिन क्लोराइड है SnCl2, ये देखें, ये लोन पेयर है, इसने ज़्यादा जगह घेर ली है। ठीक है, इसके अलावा आपको वो पूछ सकता है कंपैरिजन में। ठीक है, अगर आप देखो कि वो पूछेगा SO2 एंड SO3, भाई इसके अंदर भी अगर आप देखो और इसके अंदर भी आप देखो तो दोनों के अंदर 3 आपके बॉन्ड पेयर हैं। देखो SO2 और ये एक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर तो सॉरी ये SO3 है, कहता है SO3 में बॉन्ड एंगल 120 आता है, भाई ये सिमेट्रिकल हो जाता है, लेकिन लोन पेयर की वजह से ये लेस देन 120 आता है। ये याद रखिएगा, why SO2 and SO3 have different bond angle, या bond angle in SO3 is 120 while in SO2 is less than 120। तो इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन करें तो फिर आपको पता होना चाहिए ये लोन पेयर जो है इसकी स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देता है। या वो कहता है अमोनिया एंड वाटर बोथ आर AB4, दोनों क्या है? AB4, लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल 107.5 है, इसमें 104.5 डिग्री है। ऐसा क्यों होता है? इस तरह क्वेश्चन करेगा वो आपसे। आप कहें जी एक लोन पेयर है अमोनिया के पास, तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है इसका इस तरह से, जबकि वाटर में 2 लोन पेयर हैं जिसकी वजह से वी शेप स्ट्रक्चर बनता है या बेंट एंगुलर, हालांकि दोनों AB4 हैं। ठीक है, या वो आपसे कंपैरिजन में पूछ सकता है कि CH4 में बॉन्ड एंगल 109.5 है, वो तो रेगुलर टेट्राहेड्रल है, तमाम बॉन्ड पेयर हैं, जबकि अमोनिया से कंपैरिजन करवा ले, आपसे कहे जी CH4 वर्सेस NH3, बॉन्ड एंगल क्यों डिफरेंट है जी? 107.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, भाई ये रेगुलर टेट्राहेड्रल तमाम बॉन्ड पेयर है, इसमें एक लोन पेयर आ जाता है। इसी तरह वो कहेगा जी CH4 में तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, जबकि
वाटर के अंदर ये 104.5 डिग्री है, ऐसा क्यों? अगेन आप कहेंगे जी इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें कोई लोन पेयर है, रेगुलर टेट्राहेड्रल है और ये वी शेप्ड मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो इस तरह हमसे मुख्तलिफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को चेंज करके हमसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब हम वेस्पर पे कुछ MCQs का जायज़ा लेते हैं। बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल इज़ 104.5, 107.5, 102, 102 डिग्री, 92 डिग्री। 4 है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपको आ सकता है। अगर वो कहता है बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, देखें जी, अगर अमोनिया का कहता है तो फिर आप याद रखिएगा 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के साथ 107.5 डिग्री, ये ऑप्शन है। अगर वो कहता है बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर हो गए, एक्सपेक्टेड तो 109.5 है, लेकिन 2 लोन पेयर की वजह से वी शेप हो जाएगा वाटर, बेंट एंगुलर 104.5 डिग्री। अगर वो कहता है इन H2S तो फिर आपका ये वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। और अगर वो कहता है NF3 तो फिर 102 वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा, आपको ये याद करना होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इज लीनियर एंगुलर वी शेप डिस्टॉर्टेड। क्यों जी, किस तरह की स्ट्रक्चर है CO2 की? यकीनन लीनियर स्ट्रक्चर है, 2 इक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक्ट कर रही हैं, तो इसका 180 डिग्री लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। अगर वो यहाँ पे कहता है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, अब इसमें वी और बेंट में थोड़ा सा टाइप पड़ सकता है, आप वी शेप कर लें वाटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वेस्पर हैव टू डिटरमिन, ये जो हमने थ्योरी पढ़ी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ये हमें क्या बताती है? ज्योमेट्री के बारे में, शेप के बारे में, मोमेंटम के बारे में, या बोथ ज्योमेट्री और शेप? क्या ख्याल है जी, या क्या ख्याल है? यकीनन ये ज्योमेट्री और शेप दोनों के बारे में हमें अच्छी मालूमात देती है, तो ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त होना चाहिए। विच सेट हैज़ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं आपको, BF3CH4, CH4AlCl3, CH4SiH4, SnCl2 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। इनमें सेम रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दोनों मॉलिक्यूल की किस में है? अगर आप देखो BF3 में तो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है और इसमें टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसमें क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर और इसमें टेट्राहेड्रल, दोनों की तो टेट्राहेड्रल नहीं है ना, इसमें इसकी टेट्राहेड्रल है और इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर है। ठीक है, हाँ, इसमें अगर आप देखो तो ये टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है, दोनों मॉलिक्यूल की, ये आपका सी ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक हो गया। SnCl2 अगर आप देखें तो 1 लोन पेयर की वजह से इसकी वी शेप स्ट्रक्चर आएगी। ठीक हो गया, और MgCl2 में लीनियर स्ट्रक्चर होगा इसका। ओके, तो इसका मतलब हमारा CH4 और SiH4 विल हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये सेट है हमारा। स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री इज पिरामिडल विद, कौन सी सिचुएशन है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो, या 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, या 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो, या फिर ऑल बॉन्ड पेयर्स हो, या बोथ A एंड B दोनों में हो सकता है। कब होती है हमारी ज्योमेट्री? पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। बेसिकली अमोनिया जो है इसमें 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल आती है, तो आपका A ऑप्शन दुरुस्त होना चाहिए। लोन पेयर रिपेल्स विद ग्रेटर फोर्स ओइंग टू, क्या वजह है कि लोन पेयर ज़्यादा फोर्स से रिपेल करता है? नियर टू द न्यूक्लियस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 न्यूक्लियस, बोथ A एंड B रीजन्स हो सकते हैं, या इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है, तो यकीनन सी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है, क्योंकि लोन पेयर एक तो न्यूक्लियस के करीब होता है और दूसरा एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है। आमतौर पे बॉन्ड पेयर जो है, मसलन हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन
ये बॉन्ड पेयर है इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस दोनों के अंदर है। अब अमोनिया के अंदर जो लोन पेयर है, अब ये देखिए ये बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियाई के अंदर, ये बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियाई, लेकिन ये लोन पेयर 1 न्यूक्लियाई के अंदर है। जब लोन पेयर चूँकि 1 न्यूक्लियस के अंदर होता है और थोड़ा सा ये न्यूक्लियस के से पहले आ जाता है, कैसे? मतलब बाकियों से अगर आप देखो 1s2, 2s2, 2p3, ये 2p3 के 3 इलेक्ट्रॉन H के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, उससे पहले ये आ चुका है, ये न्यूक्लियस के करीब है, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, रिपल्जन ज़्यादा है। इसलिए याद रखिएगा कि एक तो नियर टू द न्यूक्लियस होता है, ये दूसरा इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होता है। अब लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्शंस हैं, इनका दूसरा नाम क्या है? लंदन फोर्सेस हैं, वैन डर वाल्स रिपल्शंस हैं, या फिर डाइपोल फोर्सेस हैं, या बोथ ए और बी हो सकते हैं। तो यकीनन हमारा वैन डर वाल्स रिपल्शन वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। दीज रिपल्शंस आर कॉल्ड वैन डर वाल्स रिपल्शंस। अभी हम थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बेसिक थिंग्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग बाय क्वांटम मैकेनिक्स। याद रखना है आपने, क्वांटम मैकेनिक थ्योरी इस्तेमाल करके ये मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रही है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है। मोर द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मोर द बॉन्ड्स, ठीक है। जितने ज़्यादा एक एटम के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, मतलब छोड़िए इसके पास 1 है, या कार्बन है जिसके पास 4 हाफ फिल्ड है, तो इसका मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा। मोर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, मतलब अगर हेड टू हेड ओवरलैप हम कहते हैं हो रही है, ठीक है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है और उससे बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। हेड टू हेड ओवरलैप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। पैरेलल ओवरलैप अगर करते हैं हम या होती है तो वीक बॉन्ड बनता है और वो आमतौर पे पाई बॉन्ड होता है। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। अगर आप बॉन्डिंग करा रहे हैं तो हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और सेकंड बॉन्ड हमेशा जो है वो पाई बॉन्ड होगा। एक मॉलिक्यूल अगर 2 बॉन्ड बना रहा है एक एटम, इट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। वेरी यूनिवर्सल किस्म का, बड़ी यूनिक किस्म का एक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे, जो कि मेन इस थ्योरी का फीचर है। तो हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया गया इस थ्योरी में इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन स्पेशली। हाइब्रिड ऑर्बिटल गिव सिग्मा बॉन्ड जबकि अनहाइब्रिड गिव्स पाई बॉन्ड। अब इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये थ्योरी जहाँ तक बॉन्ड ऑर्डर का सवाल है तो बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं बताती है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करती ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। मॉलिक्यूल का इस बिहेवियर के बारे में भी ये थ्योरी जो है वो खामोश है। ये फीचर जो है ख़ास तौर पे बॉन्ड ऑर्डर और एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ये हम अगली थ्योरी जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे उसकी ये सबसे बड़ी खूबी होगी कि वो बॉन्ड ऑर्डर और एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हमें बताएंगी। बेसिकली हम इसमें जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है जनाब हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। किस तरह के ऑर्बिटल होने चाहिए? स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी या स्लाइटली डिफरिंग इन एनर्जी एंड शेप टू गिव राइज टू, यानी कौन सी इंटरमिक्सिंग हो रही है? ऑर्बिटल स्लाइटली डिफरिंग इन एनर्जी एंड शेप टू गिव राइज टू orbitals of same energy and shape। भाई स्लाइटली डिफर करने चाहिए, ये ना हो कि 2s को आप जनाब 3d से मिला दें
2p को आप जनाब किसी 5d से मिला दें, ऐसा नहीं हो सकता। यानी 2s 2p के साथ यानी करीब या 3s 3p के साथ या 3s जो है वो 3d के साथ और p के साथ इंटरमिक्सिंग स्लाइटली डिफरिंग इन एनर्जी टू गिव राइज टू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप या सेम शेप एंड एनर्जी। जब ऑर्बिटल डिफरिंग इन देयर शेप एंड एनर्जी डिफरेंट हो, वो इंटरमिक्स हों, तो ये प्रोसेस जो है दिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की मॉलिक्यूल के साथ जो डिटेल है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।